मंथ में हम लोग ध्यान रखने वाले हैं। और इसके साथ ही साथ कुछ पुराने पापी भी यहाँ बैठे हुए हैं, पुराने लोग भी हैं जो पहले से इस जर्नी पर हैं और चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं और अपने अंदर डे बाय डे निखार लेकर आ रहे हैं। तो एक बार वो सब अपने लिए खुद से क्लैप करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का जो सेशन मुझे बताया गया है कि हम सितंबर महीने की शुरुआत में हैं और नए महीने को हम कैसे प्लान करें, किन चीजों को हम फोकस करें और कैसे हम इस महीने अपने टारगेट्स को और अपने सपनों को अचीव कर सकते हैं, उसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। तो जितने भी नए लोग हैं उनसे मैं बाद में बातचीत करूंगा, या सीक्वेंस में हम लोग बातचीत करेंगे। पहले थोड़ा सा मैं बातचीत करने वाला हूं उन लोगों से जो पिछले 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल या पिछले 3 साल से इस बिजनेस में हमारे साथ हैं और पेंडेमिक जैसी अवस्था में उन लोगों ने इस बिजनेस को बिल्ड किया और अप एंड डाउन सारी चीजें मैनेज करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। तो आज सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट पर थे सिद्धार्थ जी के साथ और हर महीने की शुरुआत में हम लोग सिद्धार्थ जी के साथ मिलते हैं काउंसलिंग के लिए, जितनी भी लीडरशिप है, और उसमें से बहुत सारी चीजें मैं आज आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा। और इससे पहले कि मैं कुछ शुरुआत करूं, मैं एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा जो हमने सुबह मॉर्निंग सेशन में सिद्धार्थ जी ने हमारे साथ शेयर किया। बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अमेजिंग वीडियो है, बहुत कुछ सीखने के लिए हमें उससे मिलता है। और मैं वो वीडियो प्ले करूंगा, उसके बाद मैं 4-5 लोगों की शेयरिंग लेना चाहूंगा कि उन्होंने क्या सीखा इस वीडियो से। कई बार आपकी, मेरी या किसी, हम सबकी बात नहीं करेंगे। इस दुनिया में जितने भी बड़े अचीवर्स हुए हैं, आप किसी भी बड़े सक्सेसफुल पर्सनैलिटी का आप नाम लीजिए। इनफैक्ट अमिताभ बच्चन जी जो बहुत पीक पर थे उस समय जब उनके साथ ये हादसा हुआ, उन्होंने एबीसीएल नाम से अपनी म्यूजिक कंपनी खोली थी और वो कंपनी बहुत बड़े लॉसेस की वजह से घाटे में चली गई और अमिताभ बच्चन जी बैंक करप्टेड हो गए। और उस समय पर फिर एक घटना ऐसी घटित हुई कि उनके बैंक्स ने कुर्की की वजह से उनकी सारी गाड़ियां, उनके सारे मकान ले लिए थे। एक समय ऐसा भी था कि उनकी अपनी खुद की गाड़ी नहीं थी, तो मकान का जो पोर्च था वो खाली पड़ा हुआ था। तो वो लोगों से रिक्वेस्ट करते थे अपनी गाड़ियां यहाँ खड़ी कर दिया कीजिए, थोड़ी बेइज्जती कम होगी। और वो बी आर चोपड़ा जी और सारे डायरेक्टर से बात किया करते थे कि मुझे छोटा सा ही सही चाहे 1 या 2 मिनट का रोल दे दीजिए। तो उन्होंने बोला आदित्य मेरा बेटा जो है वो एक फिल्म बना रहा है। ऐसा समय था जो आदित्य, जिसको अमिताभ बच्चन जी ने अपनी गोद में खिलाया, उनके सामने वो बच्चा पैदा हुआ, उससे वो काम मांगने गए। और मोहब्बतें मूवी जो बनी थी उसमें अमिताभ बच्चन जी ने जब पहला सीन शूट हो रहा था सॉरी, तो जो कौन बनेगा करोड़पति के डायरेक्टर थे, उनकी नजर अमिताभ बच्चन जी के ऊपर पड़ी। तो काम करते हुए उनकी नजर पड़ी और उन्होंने अमिताभ बच्चन जी को सेलेक्ट किया और उनका वो जो बुरा दौर था, बहुत लंबा बुरा दौर था, वहां से वापस बाउंस बैक हुआ। ना सिर्फ अमिताभ बच्चन जी, मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, इस दुनिया में ऐसा कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति नहीं है जिसकी लाइफ में चैलेंजेस ना आए हो। और जो जितना ऊपर गया है ना, चैलेंजेस उतने जबरदस्त आए हैं। एक बुक है, टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। बुरा समय हमेशा नहीं रहता है, लेकिन जो टफ लोग होते हैं वो हमेशा जरूर रहते हैं। दोस्तों ये बुक हम पढ़ें तो हमें बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। तो बुरे समय को देखने का नजरिया हमारा बदल जाएगा, क्योंकि लाइफ में जो टफ टाइम आता है वो टफ टाइम सिर्फ हमारे अंदर कुछ इंप्रूवमेंट करने के लिए आता है। लेकिन इंप्रूवमेंट कर कौन पाता है? जिसका मेंटल लेवल इस तरीके से ट्यून अप हो कि वो देखने की हिम्मत रखे कि भाई ठीक है ये टफ टाइम है। 99% लोग टफ टाइम में अदर ऑप्शंस पे जाना शुरू कर देते हैं। अदर ऑप्शन इन द सेंस, वो जिस पॉसिबिलिटी में काम कर रहे होते हैं उस पॉसिबिलिटी को छोड़ के दूसरी पॉसिबिलिटी की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। यानी वो इस पॉसिबिलिटी में हिम्मत हार चुके हैं। मैं यहां पे स्पेशली अंडरलाइन करके एक बात बोलना चाहूंगा, जरूरी नहीं है कि हम दूसरी अपॉर्चुनिटी ना देखें, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स मल्टीपल काम कर सकते हैं। बट किसी एक चीज में हार मान के दूसरी चीज में कूदना, ये हमारे शॉर्ट टर्म एटीट्यूड को दर्शाता है। हम जहां हैं वहां एक चीज को सिस्टमाइज करें, फिर दूसरी जगह जाए, फिर तीसरी जगह जाए, वो लॉजिक बनता है। बट एक जगह अगर चैलेंजेस आ रहे हैं, उसे छोड़ के हम दूसरी जगह जा रहे हैं, ये हमें दर्शाता है कि हम मेंटली टफ नहीं है। दोस्तों चाहे अमिताभ बच्चन जी रहे हो, और अभी रिसेंटली हमने एक एग्जांपल देखा मिस्टर विराट कोहली का, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन दिस वर्ल्ड। तीनों फॉर्मेट में, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, चाहे टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, तीनों फॉर्मेट में वो खिलाड़ी नंबर 1 है और था। और पूरी दुनिया में उनकी फिटनेस, उनकी बैटिंग, उनकी फील्डिंग की दाद दी जाती थी। लेकिन बुरा दौर उस आदमी के साथ भी आया।
और पिछले कुछ समय उन्होंने अपने उस काम के ऊपर वर्कआउट किया, अपनी उस बुरी जो फॉर्म है उसके ऊपर काम किया, और अभी एशिया कप में कितने शानदार तरीके से उन्होंने बाउंस बैक किया है। चाहे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, वो उनके साथ भी बुरा समय आया। महेंद्र सिंह धोनी, पूरी दुनिया में अगर बेस्ट कैप्टन्स की बात की जाए तो उनका नाम आता है, लेकिन वो भी एक बुरे दौर से गुजरे जब लगातार आउट हुए, मैचेस गए हाथ से। यू नेम एनी बिजनेसमैन, आप किसी भी बिजनेसमैन की बात कीजिए, आप किसी भी एक्टर की बात कीजिए, आप किसी भी नेटवर्कर की बात कीजिए, जो जितना बड़ा हुआ उसे चैलेंजेस उतने बड़े मिले। तो चैलेंजेस को देखने का अगर हम दूसरे तरीके से नजरिया देखें तो कई बार मुझे तो ऐसा लगता है कि चैलेंजेस ईश्वर इसलिए देता है जिससे कि हम अपने अंदर कुछ और इंप्रूवमेंट लेकर आ सके, क्योंकि चैलेंजेस और कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे अंदर इंप्रूवमेंट का एक छोटा सा मौका होता है। और याद रखिएगा, एक बहुत अच्छे ट्रेनर ने एक बात बोली थी, हम सभी लोग उनसे बहुत इंस्पायर रहते हैं, मिस्टर सतीश पंडित जी। पीक्स एंड वैलीज करके उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था। कभी भी किसी पहाड़ी को देखेंगे तो पहाड़ी की चोटी होती है और फिर एक उसकी गहराई होती है, जिन्हें हम वैलीज बोलते हैं। अगर हम कश्मीर शहर में श्रीनगर, कश्मीर राज्य में श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर एक वैली है, मतलब चारों तरफ उसके पहाड़ियां हैं, चोटियां हैं, और बीच में वो एक शानदार वैली है। तो पहाड़ की चोटी होती है और एक वैली होती है जहां नीचे का ढलान होता है। तो हमारी लाइफ में, चाहे वो बिजनेस हो चाहे कैरियर हो, हमारी लाइफ में पीक्स एंड वैलीज आती हैं। मतलब हम जब बिजनेस को बिल्ड कर रहे होते हैं तो कभी पहाड़ आते हैं और कभी ढलान आते हैं, यानी हम कई बार अपने बिजनेस में बहुत तेजी से ऊपर जा रहे होते हैं, और कई बार परिस्थिति, वो परिस्थिति कई बार हमारे अंदर की होती है, कई बार हमारे बाहर की होती है, इनर सिचुएशंस होती हैं। कई बार हमारी मेंटल सिचुएशन ठीक नहीं होती, कई बार हमारा वक्त सही नहीं चल रहा होता है, सिचुएशन ठीक नहीं होती है, और कई बार बाहरी परिस्थिति होती है जो आज की डेट में ज्यादा डोमिनेट कर रही है। अगर हम आज बारीकी से देखें तो आज बाहरी परिस्थिति हमारे ऊपर ज्यादा इंपैक्ट डाल रही है। बाहरी परिस्थिति जैसे इकोनॉमिक स्लो डाउन, आज पूरी दुनिया इकोनॉमिकल क्राइसिस से जूझ रही है, डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच हो रही है, लोगों की आय यानी इनकम घट रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, महंगाई दर बढ़ रही है। आज की डेट में दोस्तों मैं अगर बात करूं, आप सुन के ताज्जुब करेंगे, कई दशक में ऐसा नहीं हुआ जब किसी विकसित देश की महंगाई 8% से ज्यादा बढ़ी हो। अमेरिका, जापान, ये सारी कंट्रीज वो कंट्रीज है जिनकी जो महंगाई दर यानी महंगाई के बढ़ने की दर होती है वो 0, 1 या इसके आसपास रहती थी, लेकिन आज इन देशों की महंगाई दर 8 से ऊपर पहुंच चुकी है। और ये अगर किसी इकोनॉमिस्ट से बात करेंगे तो बड़ी विपरीत परिस्थिति होती है। इन्हें इकोनॉमिक स्लो डाउन का टाइम दिया जाता है, ऐसे में बहुत छोटे छोटे बिजनेस बर्बाद हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, छोटी छोटी कंपनियां दोबारा खड़ी नहीं हो पाती हैं, बड़े इम्बैलेंस तरीके से इकोनॉमी मूव कर रही होती है पूरी दुनिया के अंदर। टचवुड, आज अगर मैं इंडिया की बात करूं तो जितनी विपरीत परिस्थितियां हैं उतनी विपरीत परिस्थितियां हमें देखने को नहीं मिल रही हैं जो पूरी दुनिया में ग्लोबली हो रहा है। बड़े बड़े विकसित देश आज बहुत चैलेंजेस से सफर कर रहे हैं। तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आज हमारे बिजनेस में, अगर मैं वेस्टिजियंस की बात करूं, तो जो छोटे मोटे चैलेंजेस आ रहे हैं, आप ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि ये आपकी आपकी इनकैपेबिलिटी है, यानी आप इस बिजनेस को नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कई बार परिस्थिति आपके हाथ में नहीं होती है, ग्लोबल प्रेशर्स इस तरह के होते हैं कि आप और मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बट ऐसी सिचुएशन में कई बार लोग अपने आप को दोषी मान बैठते हैं, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आदमी के जब पीक्स होते हैं, यानी वो बिजनेस में ऊंचाइयां छू रहा होता है, तो उसके अंदर क्या कमियां हैं ये कभी उस इंसान को पता नहीं लग पाते। लेकिन जब वो वैलीज की तरफ जा रहा होता है, जब वो डाउन ट्रेंड में होता है, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी कंपनी, कोई भी इकोनॉमी जब नीचे जा रही होती है ना, तब ब्रेन स्टॉर्मिंग चालू होती है। यानी लोग दिमाग लगाना शुरू करते हैं, सेल्फ एनालाइज करना शुरू करते हैं कि आखिर कमी कहां है। और वो जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है वो हमारे कैरेक्टर का निर्माण करती है। दोस्तों, कहीं भी परिस्थिति विपरीत बनी, उसे छोड़ के कूद के दूसरी जगह जाना सबसे आसान काम है, जैसा कि ज्यादातर लोग आज की डेट में कर रहे हैं। मुझे अलग अलग लोगों से फोन आते हैं कि सर ये भी गया, वो भी गया, ये क्रिप्टो में गया, ये उसमें गया। ये बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। लेकिन इन लोगों का एक नेचर आप नोटिस कीजिएगा, जब भी कहीं चैलेंजेस आएंगे ये कहीं चले जाएंगे। आज की जो सिचुएशन है वो लीडरशिप क्रिएशन की सिचुएशन है। आज जो टिकेगा
सेल्फ एनालाइज करेगा, आज सिद्धार्थ जी ने हमें वो टूल्स शेयर किए, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा कि हमें कैसे पता लगाना है और क्या करना है आने वाले समय में। लेकिन सबसे पहली चीज, जो शेयर करेगा, जो सेल्फ एनालाइज करेगा और जो टिका रहेगा, अपने आप को उस लायक बना के रखेगा कि वो टिका रहे, दोस्त, वो बाउंस बैक बहुत बड़े लेवल पे करेगा। विराट कोहली का बुरा समय आया, उसने टेनिस खेलना शुरू नहीं किया, उसने क्रिकेट में और अपने आप को आइडेंटिफाई किया मिस्टेक कहां हो रही है। सचिन तेंदुलकर का बुरा वक्त आया, उसने और अपने आप को आइडेंटिफाई किया, सेल्फ इंप्रूवमेंट किया और वो बाउंस बैक किया। अमिताभ बच्चन जी के साथ बुरा समय आया, उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू नहीं किया, उन्होंने चाहे छोटा रोल मिला लेकिन एक्टिंग में रोल मांगा। अभी मैं एक ट्रेनिंग में मैंने पढ़ा था, एक रेन कॉन्सेप्ट होता है, RAIN। जब विपरीत परिस्थिति आती है तो एक कॉन्सेप्ट होता है RAIN। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? आर बारिश वाला रेन नहीं, ये RAIN है। आर मतलब रिकॉग्नाइज, अभी सिचुएशन को पहचानो कि अभी क्या प्रॉब्लम चल रही है। दूसरा, उसे एक्सेप्ट करो कि हाँ ये प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, टफ टाइम है, लोगों का फेथ डगमगाया हुआ है, लोग रीपरचेज आराम से नहीं कर रहे हैं, एक कॉमन अविश्वास की भावना है लोगों के अंदर, लोगों को लग रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में उनका बड़ा कैरियर बन सकता है, नहीं बन सकता है, एक कॉमन ये डाउट है, प्रॉब्लम्स है, ठीक है, हमें उसे भागने की जरूरत नहीं है, ये है और इसमें कोई दो राय नहीं है। थर्ड होता है इन्वेस्टिगेट। ऐसी सिचुएशंस में जो सफल लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, उन्होंने क्या किया। मैं 2002 से इस इंडस्ट्री के अंदर हूं और ये तीसरा ऐसा समय है जब हम इस तरह की सिचुएशन फेस कर रहे हैं, तीसरी बार ऐसा हुआ है। और जितने भी सफल लोग हैं उन्होंने यही बताया कि इस तरह की जब भी कोई सिचुएशन आती है तो हमें बैक टू द बेसिक्स जाना चाहिए। बेसिक्स क्या है वो हम सब जानते हैं, लेकिन नए रूप में मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन के बाद, एक्सेप्टेंस के बाद हमें क्या बेसिक्स करने हैं, उनकी शुरुआत हमें कर देनी है। और शुरुआत करने के बाद हमें वो तब तक करते रहना है जब तक कि हम वापस से बाउंस बैक ना कर जाए। और इस पूरे प्रोसेस में लास्ट वर्ड है N, नेवर गिव अप। हमें गिव अप नहीं करना है, क्योंकि हमारी कंपनी हमारे साथ खड़ी हुई है, हमारी कंपनी ने लॉन्ग टर्म के लिए कसम खा ली है। ऐसी सिचुएशन में वेस्टीज के पास भी अच्छा मौका था, बहाने बना के कुछ भी बोल देते, लेकिन फिलीपींस लॉन्च हो रहा है, एज पर शेड्यूल लॉन्च हो रहा है। द शो मस्ट गो ऑन, शो चलते रहना चाहिए। और कुछ ही दिनों में थाईलैंड की भी न्यूज आ जाएगी और उसके बाद अगली न्यूज भी आ जाएगी। ये कर कैसे पाते हैं सफल लोग, क्यों विराट कोहली ऐसा कर पाया? तो ये जो रेन कॉन्सेप्ट है, रेन कॉन्सेप्ट से पहले अगर हम ऊपर उठकर देखें तो किसी भी ह्यूमन बीइंग के दिमाग को अगर आप रीड करने की कोशिश करेंगे, किसी आदमी के दिमाग को देखने की कोशिश करेंगे, तो जब विपरीत परिस्थिति आती है तो उसके हाथ में दो ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन नंबर 1, हर समझदार आदमी जानता है कि RAIN, ये कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में होता है कि मैं सिचुएशन को देखूं, समझूं, एक्सेप्ट करूं, फिर उसके लिए एक रास्ता बनाऊं और उस पर चलूं। लेकिन दूसरे ऑप्शन हमें दिए जाते हैं। दूसरे ऑप्शन मतलब हमारे आस पड़ोस के क्रॉस लाइन के लोग हमें दूसरी कंपनी का प्लान दिखाएंगे, हमारे रिलेटिव्स हमें बोलेंगे अरे इसमें कुछ नहीं होता, कोई नौकरी कर लो। मैं नौकरी के अगेंस्ट में नहीं हूं, मैं नहीं कह रहा कि आपको नौकरी के साथ नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं और फुल टाइम छोड़ने का शुरू करने के बाद में अगर आप जॉब ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर वो पूरे सिस्टम से उनको उस तरीके से करना चाहिए। आपको दूसरे तरह के रास्ते दिखाए जाएंगे कि इसकी जगह ये कर लो कुछ दिन। ऐसी ऐसी चीजें हमारे दिमाग में आना शुरू हो जाती है, तब हमारे दिमाग में दुविधा आनी शुरू होती है, राइट। और वो जो दुविधा है, वो दुविधा हमारे नेटवर्क के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही होती है। जब हम कंफ्यूज होते हैं तो हमारा नेटवर्क हमें देख रहा होता है, वो हमसे पहले कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है। तो एज ए नेटवर्क मार्केटियर हमारे हाथ में दो ऑप्शन है। मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं, अगर आप किसी अन्य काम के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये किया जा सकता है। बल्कि मैं तो कहूंगा आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी इस बिजनेस को पार्ट टाइम में करने से ही निकल के आती है।
लेकिन विपरीत परिस्थिति में इसे छोड़ के दूसरा कुछ करने से सिंपल दो मैसेज जाते हैं आपकी टीम में आपके प्रति। पहला, हमारी लीडरशिप को खुद ही भरोसा नहीं है, और नंबर 2, ही इज नॉट कैपेबल। और तीसरी चीज सबसे खतरनाक, हमें खुद को यह पता लग जाता है कि हम परिस्थितियों से लड़ने लायक नहीं है। तो दोस्त, रेन फॉर्मूला हमारे लिए काम करेगा जब हम अपने दिमाग में ये एनालाइज करेंगे कि क्या हम खुद भी इसके लिए तैयार हैं। आज वेस्टीज की अगर हम बात करें, वेस्टीज मैनेजमेंट की बात करें, तो जो चैलेंजेस एक डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में है वो सभी वेस्टीज मैनेजमेंट के हाथ में भी है। लेकिन धाए से बैंग ऑन द टारगेट 10 तारीख को फिलीपींस लॉन्च हो रहा है, जितने भी अवार्ड फंक्शन है, CNT से सब कुछ चल रहा है और डबल इंटेंसिटी के साथ चल रहा है। तो दोस्त, वेस्टीज मैनेजमेंट ऐसे में क्या सोच रहा है और सफल लोग क्या सोचते हैं? वो सिर्फ एक लाइन सोचते हैं कि जब भी परिस्थितियां विपरीत हो, हमें बैक टू द बेसिक्स आ जाना चाहिए। और बैक टू द बेसिक्स क्या है, ये बताने से पहले एक बहुत बड़ा चीज मैं आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहूंगा। एक बहुत अच्छी सेइंग है कि कुछ लोगों को थोड़ा करके थोड़ा मिलता है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा करके बहुत थोड़ा सा मिलता है, कुछ लोगों को थोड़ा सा करके बहुत ज्यादा मिल जाता है, और कुछ लोगों को बहुत कुछ करके भी कुछ नहीं मिल पाता है। ये हमारा वक्त डिसाइड करता है, जो हमारे हाथ में नहीं है। धीरू भाई अंबानी भी उसी घर में पैदा हुए, और ईशा अंबानी भी उसी घर में पैदा हुई है, और अनिल अंबानी भी उसी घर में पैदा हुए। आप कहाँ पैदा होंगे, आपका जहाज कहाँ लैंड होगा, ये आपके हाथ में और हमारे हाथ में नहीं है। बट धीरू भाई अंबानी जहां पैदा हुए वो बहुत गरीब घर था, लेकिन अपनी आने वाली जनरेशन को वो इतना अमीर बना गए कि आज उनके घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो वो किस्मत वाला होता है। राइट? तो हम कहाँ हैं ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम क्या कर जाएं कि हमारे घर में आने वाले लोग भी हम पर नाज करें और किस्मत वाले कहलाएं, ये हमारे हाथ में जरूर है। राइट? जब हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं और हमें कुछ नहीं मिल रहा होता, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमें कुछ नहीं मिल रहा होता, लेकिन एक चीज पीछे से हो रही होती है, चुपके से हो रही होती है। आपके अंदर कुछ कलाकारी डेवलप हो रही होती है। जब आप प्लान दिखा के आते हैं और ज्वाइनिंग नहीं होती, तो बहुत सारे लोग थोड़ा सा अपने आप को उदास महसूस करते हैं। लेकिन दोस्त, अगर वो ज्वाइनिंग नहीं हुई, एक चीज चुपके से हो गई, आपके प्लान की प्रैक्टिस हो गई, फिर दोबारा जब आप प्लान दिखाने गए और वो ज्वाइनिंग नहीं हुई, उदास मत हो मेरे दोस्त, 10% आपकी ट्यूनिंग और हो गई। फिर तीसरा प्लान दिखाने आप गए और ज्वाइनिंग नहीं हुई, उदास मत हो मेरे दोस्त, 30% ट्यूनिंग आपकी प्लान दिखाने की हो गई। अब चौथा प्लान जो आप दिखाओगे ना, उस 30% ट्यूनिंग के साथ दिखाओगे, और ये 30% ट्यूनिंग उस नए आदमी के ऊपर जो छाप छोड़ के जाएगी, उसे प्लान समझ में आए या ना आए, वो आपको ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये कलाकारी इस चौथे प्लान में नहीं हुई, उन 3 प्लान में हुई जो आपने पहले 3 दिखाए। तो हमारे धंधे में मेरे जान खोने के लिए कुछ है ही नहीं। या तो आप ज्वाइनिंग लेके आओगे, या अपने अंदर ट्यूनिंग लेके आओगे, इंप्रूवमेंट लेके आओगे, खो के कुछ नहीं आओगे। राइट? तो विन विन सिचुएशन वाला बिजनेस है हम लोगों का। तो जब हमें कुछ नहीं मिल रहा होता है ना, ये हमारे देखने का नजरिया है, ये हमारी बुद्धि है जो इतना जज कर पाती है कि हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन हमारे अंदर बदलाव बिट बाय बिट हो रहे हैं। उन बदलावों को देखने की कोशिश करो। आज धड़ 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 जो पीक से वैली की तरफ हम आ गए हैं ना, इस वैली में खड़े होकर सोचो कि हमारे अंदर क्या प्लस है, क्या माइनस है, क्या वो एरियाज है जहां हमें इंप्रूवमेंट करना है, और क्या वो चीजें हैं जो हम अचीव कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं अपनी मेंटल ब्रेनस्टॉर्मिंग। बुरा वक्त हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन टफ लोग हमेशा रहेंगे। तो आज विपरीत परिस्थिति है, नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई किसी तरह का संदेह नहीं है। लेकिन हमें इस बिजनेस को करना आता है। हमारी अपलाइन हमारी सबसे बेस्ट है, हमारी कंपनी सबसे बेस्ट है, हमारा सिस्टम सबसे बेस्ट है। हमें सिर्फ उस समय तक खड़े रहना है जब वक्त का पहिया घूमेगा। और दोस्त, उस समय तक जो लोग टिके रहेंगे, उन्हीं लोगों के लिए तालियां बजेंगी स्टेज पे, उन्हीं लोगों की लग्जरी कार आएंगी,
और उन्हीं लोगों को ये दुनिया खड़े होकर तालियां बजाएंगी, यस हमें भरोसा था, आप कर सकते हो। बस उस समय तक खड़े रहना, उस समय तक मुस्कुराते रहना, उस समय तक अपने बेसिक्स को करते रहना, इस समय की दरकार है। और मैं जानता हूं 2-3-5% ही लोग ऐसा कर पाएंगे। 95% लोग मौका परस्ती देकर कोई क्रिप्टो में जाएंगे, कोई इधर जाएंगे, कोई उधर जाएंगे। मैं एक चीज में सॉरी करेक्ट करना चाहूंगा, क्रिप्टो मींस क्रिप्टो की एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग, जो कि हमारे देश में सही नहीं है, लीगल नहीं है, जिसे सरकार लीगल नहीं मानती, यानी शॉर्टकट्स। कंपनी कोई भी बुरी नहीं है, हर अच्छी चलने वाली कंपनी सही है, लेकिन आज यहां, कल वहां, परसों यहां, तरसों यहां, ये बुरा है। आप कहीं भी खड़े हो जाएं, ऐसे समय पे हमें अंगद बनने की जरूरत है, जहां पैर गाड़ दिया, गाड़ दिया। और तब तक नहीं हिलेगा जब तक हम सफल नहीं हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में हमें सिर्फ जरूरत है बेसिक्स की। और इस बिजनेस के बेसिक्स क्या हैं? बाली सर ने 7 बेसिक्स हमें बताए हुए हैं, लेकिन टू बी मोर प्रिसाइज, इस इंडस्ट्री के अंदर, इस बिजनेस के अंदर बड़ा पैसा आता है बड़े नेटवर्क और बड़े वॉल्यूम से। और बड़ा वॉल्यूम जनरेट होता है ज्यादा प्लान दिखाने से। किसी भी नेटवर्क में वॉल्यूम तब जनरेट होगा जिस नेटवर्क के अंदर ज्यादा प्लान दिखाने वाले होंगे, ज्यादा लिस्ट बनाने वाले होंगे, और ज्यादा फॉलोअप करने वाले होंगे। और ज्यादा ऐसे लोग तैयार करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आज हमें ये शुरुआत करने की। हम में से जितने लोग इस परिस्थिति में बाउंस बैक करना चाहते हैं, आज हमें जरूरत है कोर बनने की। कोर मतलब हम वो सब काम करें जो हम अपनी टीम से उम्मीद करते हैं। सबसे पहले वो शुरुआत हमें करनी होगी। और इस बिजनेस के बेसिक कोर है, हम सबसे ज्यादा प्लान दिखाएं, हम सबसे ज्यादा लिस्ट बनाएं, और हम सबसे ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करें, हम सबसे ज्यादा इनवाइट करें। और मजे की बात, कुछ नेटवर्क में, कुछ टीम्स के अंदर हमने ये डुप्लीकेशन करना शुरू किया, और जब नए लोग आए तो नए लोगों के अंदर तो कोई डाउट ही नहीं है, डाउट तो पुराने लोगों के अंदर है। नए लोग तो आज भी उसी तरीके से इस बिजनेस को करने के लिए तैयार है। बट प्रॉब्लम यह है कि हमने पुराने लोगों से ज्यादा बात करना शुरू कर दिया। और किसी भी भीड़ में सफल 5% ही होते हैं, 95% लिमिटेड माइंडसेट के लोग होते हैं। और लिमिटेड माइंडसेट के लोग हमेशा प्रॉब्लम्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। तो जितने भी लीडर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फिलहाल अगले 6 महीने के लिए उन लोगों से थोड़ी दूरी बना लें जो कोविड पॉजिटिव है और नेटवर्किंग नेगेटिव है। राइट? सरकार भी बोल रही है ना, 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। तो जैसे सरकार बोल रही है, वैसे हमें ध्यान रखना है, कोविड पॉजिटिव लोगों से दूर रहना है, और नेटवर्किंग नेगेटिव लोगों से भी दूर रहना है। और कोविड पॉजिटिव अगर कोई हो तो उसके लिए मास्क जरूरी है, और नेटवर्किंग नेगेटिव अगर कोई है तो उसके लिए कानों में रुई लगानी जरूरी है। क्योंकि जो नेगेटिव है उसे आप नहीं सुधार सकते माय डियर फ्रेंड्स। जितने भी आज आपके नेटवर्क में नेगेटिव लोग हैं, उन्हें सिर्फ एक चीज सुधार सकती है, और वो है आपकी सफलता, आपका बड़ा चेक। कोई भी जस्टिफिकेशन आज उन्हें नहीं सुधार सकता, लेकिन हां, आपका बढ़ता हुआ चेक, आपकी बढ़ती हुई अचीवमेंट आपके बिना कहे उन्हें इंप्रूव कर देगी। और आपका चेक बढ़ेगा ज्यादा प्लान, ज्यादा लिस्ट और ज्यादा पीवी से। हाँ, मैं वंस अगेन बार बार बोल रहा हूं, ये थोड़ा सा टफ है, आज परिस्थितियां विपरीत हैं। क्योंकि जब शेकी टाइम आता है ना, तब इस तरह की बहुत सारी कंपनियां आ जाती हैं। अभी कुछ लीडर्स के साथ हम लोग बैठे हुए थे। 2007-2008 नेटवर्क मार्केटिंग में एग्जैक्टली सेम ऐसा ही दौर था। और 2007-2008 में सबसे ज्यादा इस तरह की कंपनी आई थी जो पॉन्जी स्कीम थी, पैसे लगाओ, इतने लगा दो, ग्लोबल हेल्प प्लान, और इस तरह की बहुत सारी चीजें 2007-2008 में आई। और सेम चीज आज रिपीट हो रही है। आज हर इंसान के पास 4-4, 5-5, 6-6 नए प्लान है, और उनमें से ज्यादातर इन्वेस्टमेंट प्लान है जो 2-4-6 महीने के मेहमान होते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। और हम भी इस सिचुएशन में, गलती हमेशा बुरे टाइम में होती है, हम में से बहुत सारे लोगों के साथ गलती हो जाती है। ये वक्त थोड़ा सा संभल के चलने का है। दोस्तों, आज हम वैलीज में हैं, और वैलीज से वापस पीक पे वही लोग जाते हैं जिनका कैरेक्टर स्ट्रांग होता है। कैरेक्टर मींस जिनका कंट्रोल अपने ऊपर बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही लोग वापस से पीक पे ऊपर जाने वाले हैं। और क्या मिलेगा वेस्टीज में?
जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर बड़ी मुश्किल से तो 2000 पीवी होते हैं, कई बार वो भी नहीं हो पाते हैं, 2600 तो भूल जाओ। इस तरह की बातें लोग बहुत सारे कर रहे हैं। तो मैं एक चीज उन लोगों से शेयर करना चाहूंगा, दोस्त, इस बिजनेस में हम 2000 या 2600 पीवी के लिए आए ही नहीं है। बचपन में हमने 2, 3, 4 या 5 की टेबल सीखी थी, उनका कोई रोल नहीं है, लेकिन मैथ्स उन्हीं के ऊपर बेसिक्स टिके हुए हैं सारे के सारे। 2 और 2 4 हमने सबने सीखा, हमने 2 दूनी 4 सब लोगों ने सीखा, लेकिन बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन इन्हीं से सीखी। तो 2000 पीवी हमारे लिए इस बिजनेस में अल्टीमेट इनकम नहीं है, लेकिन 2000 पीवी करने वाले लोग डेवलप करने के लिए 2000 पीवी पहले हमें करने सीखने होंगे। तो 2000 पीवी हो या एलओबी हो या डायरेक्टर मेंटेन करना हो, ये हमारे लिए इस बिजनेस में अल्टीमेट गोल है ही नहीं। इस बिजनेस में हम सभी लोगों का अल्टीमेट गोल है एक रॉयल्टी इनकम, जो हमारे बाद हमारी फैमिली को आए, एक बढ़ती हुई इनकम आए। और ऐसा तब होगा जब हम अपनी टीम में लीडरशिप डेवलप करेंगे। और लीडरशिप डेवलप होने के लिए इस बिजनेस को बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना बनाते हुए सिंपल कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें करना है। पास्ट में भी इन्हीं को करने से रिजल्ट आए हैं, भविष्य में भी इन्हीं को करने से रिजल्ट आएंगे, और प्रेजेंट में जिनको भी चेक आ रहे हैं यही करके आ रहे हैं। और वो सिंपल, सबसे पहले 4 बेसिक्स हमारे जो लिस्ट बनाइए, इनवाइट कीजिए, प्लान दिखाइए और फॉलो अप कीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। विपरीत परिस्थितियां, इनकी संख्या बढ़ा लीजिए। अच्छा वक्त है, ये कम में भी काम चलेगा, लेकिन विपरीत समय परिस्थिति में हमें इनकी संख्या बढ़ा देनी है। दूसरी चीज, हमारे बिजनेस की जो कोर वैल्यू है, हमारे बिजनेस की कोर वैल्यू है, ना तो हम कंसिस्टेंसी बेचते, ना हम प्रोडक्ट बेचते। दोस्त, हम एक ऐसे समूह की संरचना करते हैं जो ड्रीमर है और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। ऐसे लोगों का हम समूह बनाना चाहते हैं। एक छोटा सा एक छोटा सा वाक्य है। एक बार की बात है, एक गरीब व्यक्ति की शादी हुई और पहली बार जैसे लड़की अपने पीहर जाती है शादी के बाद कुछ दिन रहने के लिए, तो उसकी वाइफ भी गई और कुछ दिन बाद उसकी वाइफ के यहाँ से संदेश आया कि भाई आप अभी ने ले जाओ। तो वो व्यक्ति की हालत थोड़ी सी खराब थी बेचारा। हाँ, होता है, हर आदमी की परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। उसका भी बेचारे का वक्त थोड़ा सा खराब था। तो बड़ी मुश्किल से उसने कैसे जोड़ तोड़ करके 200 रुपए इकट्ठे किए और वो सेब लेके गया अपने ससुराल। और वहां जाकर के उसकी जैसी भी खातिरदारी हो सकती थी, वो गरीब लोग बेचारे वो भी थे, उन्होंने की। और चलते समय अपनी जब बेटी को वापस विदा किया, तो बेटी की माँ ने 11 रुपए उस दामाद को एज अ विदा दिए और वो वहां से प्रस्थान कर लिए। अब विदा के 11 रुपए देख के उस लड़के का थोड़ा सा मुंह छोटा सा हो गया। अब उसकी पत्नी ने ये चीज नोटिस कर ली कि पता नहीं क्या हुआ है, ये तो अब तक बड़े खुश थे, लेकिन किसी घटना से थोड़े उदास हो गए। तो उसने तब तो पूछा नहीं, जब वो बस में जा रहे थे, बहुत देर हो गई, तो उसने पूछा कि क्या हुआ, आप पहले तो बड़े खुश थे लेकिन निकलते समय बड़े उदास हो गए, परेशान हो गए। तो पहले तो उस आदमी ने बोला नहीं कुछ नहीं। उसकी पत्नी ने बोला नहीं कुछ तो बात है। उसने बोला नहीं कुछ नहीं। नहीं कुछ तो है, आप ऐसे उदास अलग तरीके से हो गए। तो उसने बोला यार एक बात बता, मैं तेरे को लेने के लिए आया और मैं तेरे परिवार के लिए 200 रुपए के सेब लेके आया और तेरी माँ ने मुझे गिफ्ट में दिए 11 रुपए। मेरा मूड खराब हो गया। तो उस लड़की ने अपने सर पे हाथ मारा और उसने बोला कि तुम मुझे लेने आए थे, अपने सेब बेचने आए थे। दोस्त, इस बिजनेस में हम आए तो थे ड्रीमर इकट्ठा करने के लिए, और हम फंस गए कि तेरा राइस ब्रेन इतने का, मेरा साबुन इतने का, इसका ये इतने का, मेरा ही इतने का। ये बिजनेस इसके लिए नहीं है। इस बिजनेस की कोर वैल्यू है, यहाँ लोगों के सपने पूरे होते हैं। और लोगों के सपने पूरे होते हैं कब? जब हम कुछ लोगों की सेहत को अच्छा कर देते हैं। मेरी इस बिजनेस में जब शुरुआत हुई थी, मैंने इस बिजनेस में शुरुआत किया था अपने सपनों को पूरा करने के लिए। मुझे साथ में नोनी स्पिरुलिना एलोवेरा मिले, मैंने उन प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू किया, मुझे बहुत बेनिफिट मिले हेल्थ वाइज। तो आई वॉज डबल मोटिवेटेड। एक, मैं अपनी सेहत को लेके बहुत मोटिवेटेड था। दो, मैं अपने सपनों को लेके बहुत मोटिवेटेड था। वही मोटिवेशन मैंने लोगों के अंदर ट्रांसफर किया। मेरे कुछ रिलेटिव्स को मैंने वो प्रोडक्ट दिए, मैंने हेल्थ के बारे में बताया, मैंने वेल्थ के बारे में बताया।
और यही चीज बढ़ते बढ़ते हमें एजुकेशन सिस्टम मिला, सेमिनार्स मिले, ट्रेनिंग्स मिली। वो सेमिनार और ट्रेनिंग भी चीख चीख के बोलते थे कि यहाँ हेल्थ है और वेल्थ है। वेस्टीज के लोगों के दो निशान है, एक ब्लू और एक ग्रीन, एक हेल्थ और एक वेल्थ, राइट। तो आज की डेट में अगर हमें बात करनी है, तो हम लोगों के साथ अगर बात करें तो हम बात करें हेल्थ की और हम बात करें वेल्थ की। और हेल्थ और वेल्थ ये दो ऐसी चीज हैं जहां कोई भी इंसान कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहता। आप बताइए, आप अपने बच्चों को क्या कुछ गलत खाने के लिए देंगे? अगर आपकी जेब में पैसे ठीक ठाक है तो आप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहेंगे, अच्छे से अच्छे मेडिकल ऑप्शंस देना चाहेंगे, अच्छे से अच्छी खाने की चीजें देना चाहेंगे। तो अगर हमने अपनी अपॉर्चुनिटी को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट किया, हमने हेल्थ और वेल्थ दोनों को अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया, जो होती है प्लान के जरिए। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले प्रेजेंटेशन सीखनी है अच्छे तरीके से देने की, जिस प्लान के अंदर दो चीजें बिल्कुल क्लियर समझ में आए, एक हेल्थ और एक वेल्थ। इसके लिए हमारे पास अलग अलग तरह के CNT ऑप्शंस हैं, हमारे पास हेल्थ वर्कशॉप्स हैं, हमारे पास बेसिक ट्रेनिंग्स हैं, जिनका पार्ट हम बनेंगे और हम लोगों के ड्रीम बिल्ड करेंगे। एंड फॉरगेट अबाउट, बीच में बहुत सारे लोग आएंगे उन लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए। बीच में बहुत सारे लोग आएंगे उन लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन हमें अपने रास्ते से नहीं रुकना है। मैं वीडियो लास्ट में आपको शेयर करूंगा अगर मुझे मिल गया तो। एक बत्तख होती है अंटार्कटिक्स, जहां पे बर्फ ही बर्फ होती है चारों तरफ। एक तरह की बत्तख होती है जो मेल और फीमेल बत्तख उड़ के बहुत ज्यादा ऊंचाई पे अपने बच्चों को अंडे देते हैं और लगभग 2 महीने उसी ऊंचाई पे वो नंडों को सेते हैं और उसमें से बच्चे निकलते हैं। अब जब वो बच्चे निकलते हैं, उन्हें अगले 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर भोजन चाहिए होता है, लेकिन वो इतनी हाइट के ऊपर होते हैं कि वो पैदल चल के वहां से नहीं आ सकते। तो मेल और फीमेल बत्तख वहां से छलांग लगा देते हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं वो माँ को देख देख के वो जहां माँ जाएगी वो उसके पीछे आते हैं और वो उस ऊंची पहाड़ी से छलांग लगा देते हैं। इस प्रोसेस के अंदर ज्यादातर केसेस में वो जो बच्चे हैं वो मर जाते हैं, लेकिन हर साल वो बत्तख वहां पहुंचती है और फिर अंडे देती है, क्योंकि नेचर है, कुदरत ने उसे बताया वो अपना काम कर रही है। कुदरत को जिस बच्चे को बचाना होगा वो बचेगा, और जिस बच्चे को नहीं बचाना होगा बत्तख उसे बचा नहीं सकती। बत्तख को जो काम मिला है वो हर साल वहां जाकर के करती है, और हर साल या 2 साल में एक बत्तख या 2 बच्चे जिंदा हो जाते हैं। नेचर अपना काम कर रही है, बत्तख अपना काम कर रही है। बत्तख के साथ एक अच्छी चीजों से दिमाग लगाना नहीं आता, बट आदमी के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसे दिमाग बहुत लगाना आता है। अब मैं भी ट्राई करूंगा वो वीडियो अगर मिल जाए। तो हमारा काम ये है कि हमें बेसिक्स को फॉलो करना है, प्लान दिखाना है, प्लान दिखाने में ताकत लगानी है। जितनी ज्यादा रिजेक्शन आए उतने ज्यादा प्लान दिखाने हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये काम करता है, ये पिछले 20 साल से काम करता हुआ आ रहा है। और हाँ, विपरीत परिस्थिति आएंगी तो ये ऊपर वाले का मास्टर प्लान है, इसमें आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते। ये मास्टर प्लान सिर्फ हमें कुछ और बेहतर बनाने के लिए आया है, हमें कुछ और सिखाने के लिए आया है। ये मत देखो कि हमारे साथ क्या दिक्कतें हैं, ये देखने की कोशिश करो कि इस प्रॉब्लम में मैं क्या नया सीख सकता हूं, राइट। अभी कुछ लोगों के बिजनेस इस पिछले महीने में बढ़े हैं, और जब माइक्रो लेवल पे सारा एनालाइज किया तो जितने नेटवर्क में बिजनेस बढ़े हैं, वहां पे अगर हमने माइक्रो लेवल पे देखा है तो वो सारे लोग हैं जहां सारी चीजों को भुला करके नए ज्यादा प्लान दिखाए गए हैं। सिर्फ वही लोग हैं, और बड़ी बेसिक बेसिक सी चीजें जो हमेशा काम करती हैं। तो दोस्त, ये बिजनेस में हमें ड्रीमर्स इकट्ठे करने हैं थ्रू वेलनेस, प्लान दिखाने के जरिए। और एक कहावत है, डिस्ट्रीब्यूटर ड्राइंग रूम में पैदा किए जाते हैं, प्लान दिखा के होम मीटिंग्स में ना डिस्ट्रीब्यूटर बनाए जाते हैं, लेकिन वो चैंपियन बनते हैं सेमिनार्स में। इस मीटिंग में जितने भी सफल लोग हैं, जितने भी अचीवर्स हैं, मैं गारंटी करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, वो जितने भी लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में लाख रुपया उससे ज्यादा कमा रहे हैं, उन सबका विजन किसी ना किसी मीटिंग से क्लियर हुआ था। डिस्ट्रीब्यूटर पैदा होते हैं ड्राइंग रूम्स के अंदर, लेकिन चैंपियंस पैदा होते हैं किसी ना किसी मीटिंग्स या बड़े इवेंट के अंदर। तो दूसरा सबसे बड़ा काम
हमें ज्यादा प्लान दिखा के ज्यादा लोगों को मीटिंग में बुलाओ, क्योंकि हर सिस्टम का, हर बिजनेस का अपना एक तरीका है। आप प्रॉपर्टी को ऑनलाइन लीड जनरेट कर सकते हो, लेकिन बिना देखे प्रॉपर्टी बिकती नहीं है। आप लीड जनरेशन ऑनलाइन कितनी भी बढ़िया तरीके से कर सकते हो, लेकिन जब तक साइट विजिट नहीं होगी तब तक प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं। ये नियम है। ऑनलाइन साड़ी के डिजाइन सेलेक्ट किए जा सकते हैं, लेकिन जब तक वो आदमी घूम फिर के दुपट्टा निकाल के घूम बना के ना दिखा दे, और एक नहीं कम से कम 50 साड़ी दिखानी पड़ती है एक साड़ी दिखाने वाले को, तब कहीं जाके किसी महिला को एक साड़ी पसंद आती है। आज बहुत सारी महिलाएं हैं और बहुत सारे पुरुषों को ये सीख है। आप कभी जाना किसी साड़ी वाले के पास, पूरे तखत पे साड़ियां ही साड़ियां फैली होती हैं, उसकी साड़ी बिकेगी ऐसे? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो, बहन जी कौन सी चाहिए, ये 4 कलर है। आदमियों की टी शर्ट ऐसी बिक जाती है, भाई ये 4 कलर है, वो एक साइज चेक कर लेता है, 2 कलर लेके चला जाता है। लेकिन अगर कोई लेडी साड़ी खरीदना चाहती है तो पूरा तखत फैलाएगी, कम से कम 20-25 साड़ियां देखेगी, और फिर कहेगी कोई डिजाइन पसंद नहीं आया, कल जब अच्छे कपड़े कुछ नए डिजाइन आए तो हमें बता देना। तो हर काम अपने तरीके से होता है। नेटवर्क मार्केटिंग भी ऐसे ही होगा। हमें बहुत सारे प्लान दिखाने हैं, बहुत सारे लोगों को मीटिंग्स में बुलाना है। ज्यादा लोग मीटिंग में आएंगे, उनमें जो चैंपियन होंगे वो इस सिस्टम के अंदर रुक जाएंगे, और वो चैंपियंस ही आपको इस बिजनेस में रॉयल्टी इनकम देंगे, राइट? तो ये चैंपियन बनाने से कम चैंपियन ढूंढने का बिजनेस ज्यादा है। अब अगर आपको तेजी से सफलता चाहिए तो चैंपियन ढूंढिए, और अगर आपको बहुत मेहनत से पैसा कमाना है तो चैंपियन बनाइए। तो इसका सिंपल तरीका है, ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा लोगों को प्लान दिखाएं, और हमारे बिजनेस में लोगों को हेल्थ और वेल्थ, ये 2 चीज नजर आनी चाहिए। सस्ता साबुन या सस्ता रिफाइंड ऑयल नहीं, क्योंकि नीचे गिरने की कोई लिमिट नहीं है। सस्ता बेचने वाले बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, राइट? हम अच्छे लोगों को अच्छी क्वालिटी और अच्छी वैल्यू के प्रोडक्ट देते हैं, और साथ में एक शानदार कैरियर देते हैं। तो बैक टू द बेसिक्स, हमें बहुत सारे प्लान दिखाने, बहुत सारे लोगों को मीटिंग में इनवाइट करना है, नंबर्स के ऊपर काम करना है। और एक स्पेशल आज की लर्निंग जो आज के सेमिनार में, पहले सेमिनार में भी सीखी, आज काउंसलिंग में भी सिद्धार्थ जी से सीखी। इस बिजनेस में एक फॉर्मूला काम करता है, आई इक्वल टू एन इक्वल टू ई, सॉरी, आई इज इक्वल टू एन इंटू ई इंटू बी स्क्वायर। मैं रिपीट करता हूं, हमारी इनकम इस बिजनेस में आई इस बात पे डिपेंड करती है, एन फॉर नंबर, संख्या, इनटू ई मतलब अर्निंग पोटेंशियल, इनटू बी स्क्वायर ब्रेन पावर, एंड जस्ट ए सेकेंड, मैं कोशिश करो इसका स्क्रीन शेयर कर दूं आपको। नहीं, अभी नहीं हो पा रहा है, आप लिख लीजिए, आई इक्वल टू एन इंटू ई इंटू बी। आई मतलब इनकम, हमारी इनकम इस बात पे निर्भर करती है कितने सारे लोग यानी नंबर हैं। ई मतलब एफिशिएंसी, उन लोगों के अंदर एफिशिएंसी होनी चाहिए। बी मतलब ब्रेन पावर एंड बाइंग पावर, उन लोगों के पास एवरेज दिमाग हो और खरीदने की क्षमता हो। आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो बिल्कुल, जिनके पास कोई इनकम ही नहीं है, बहुत बिजी है, उनकी नौकरी 12 घंटे की है। अब ऐसा आदमी इस बिजनेस में क्या कर पाएगा जो 12 घंटे की नौकरी कर रहा है? बहुत रेयर है, बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग अभी अवेलेबल हैं जिनके पास 2 से 4 घंटे या 5 घंटे रोजाना है, जिनके पास 2-4 हजार रुपए प्रोडक्ट परचेज करने की बाइंग पावर भी है, और जिनके अंदर सीखने की क्षमता भी है। हमारे नेटवर्क में जितने ज्यादा लोग ऐसे होंगे, हमारे नेटवर्क में हमारी ग्रोथ उतनी ज्यादा होती चली जाएगी। तो ये कुछ बेसिक्स थे जो मैं आज आप लोगों के साथ बात करने वाला था। और वापस से मैं होस्ट एकता मैडम को इनवाइट करना चाहूंगा। एकता मैम, ओवर टू यू, अगर किसी के कोई डाउट है या कोई कुछ पूछना चाहता है। एकता मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार ट्रेनिंग आज सभी को मिली। आई होप बहुत सारे लोगों के डाउट क्लियर होंगे, है ना? क्योंकि देखो आज जो हमने सर से सीखा जो वो टाइम टफ है एक्चुअली। सच में आज हम लोग सिद्धार्थ सर की मीटिंग में जब थे तो मतलब एक एक चीज सर ने हमें इतनी बारीकी से समझाई है
कि है ना, जो समय मतलब कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकलना है, लेकिन हम लोग कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे, सिर्फ ब्लेम कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं अपने अपलाइंस को, है ना, आपकी वजह से ऐसा नहीं हुआ, आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया। फ्रेंड्स, मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी, जिंदगी में कभी भी कंप्लेन मत करना। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ, ऑफ योर लाइफ। मैं सच बताऊं, आपके साथ अगर कुछ भी अच्छा हो रहा है उसके जिम्मेदार भी आप हो, कुछ भी बुरा हो रहा है उसके जिम्मेदार भी आप हो। ब्लेम अगर करोगे तो सिर्फ कितना ही नुकसान करोगे। 90% लोग यही तो कर रहे हैं, इवन 99%, है ना। हमें देखो, हम लोग जो भी हमारी नाकामयाबी होती है ना, हम ठीकरा फोड़ते हैं अपने अपलाइन के ऊपर कि उनकी वजह से, अगर ऐसा करते तो, ऐसा करते तो, ऐसा देखो, तो से कुछ नहीं होगा, सिर्फ काम करने की जरूरत है। एक लाइन बोलूंगी, सिर्फ काम करने की। आप खुद से देखिए, देखो ब्लेम करने से पहले हमें खुद से देखना है, क्या हम वो मेहनत कर रहे हैं, क्या हम वो काम कर रहे हैं जिससे पैसा आता है। आप लीडर्स, जितने भी लीडर्स देखो ना, आज भी वो होम मीटिंग्स कर रहे हैं। किसी भी लीडर को उठा के देख लो, आज भी होम मीटिंग कर रहे हैं। क्या वो मेहनत हम लोग कर रहे हैं? नहीं कर रहे, सिर्फ कंप्लेन कर रहे हैं कि पैसा नहीं आ रहा। यस और नो? तो फ्रेंड्स, बहुत कुछ आज सिद्धार्थ सर की मीटिंग से भी सीखा, और सर ने उसे दोबारा से, आज दोबारा से जो मीटिंग करी है ना, तो उससे और ज्यादा क्लियर हुआ है कि अभी हमें सिर्फ काम करना है और कंप्लेन जोन से बाहर